शिव मेरे सर्वस्व हो गए हैं। प्रेम है मुझे शिव से, अनंत प्रेम। शिव मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन का सत्य है शिव, सती का सत्य। रोहिणी, लेकर जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर, इसके पहले कि मैं कोई अनर्थ कर बैठूं। मति भ्रष्ट कर दी है इसकी शिव ने, पूर्णतया भ्रष्ट। महल के द्वार बंद कर दो और सुरक्षा बढ़ा दो। सती महल से तो क्या, अपने कक्ष से भी नहीं निकल पाएगी। शिव, आपने हलाहल को गले में रोका कैसे? हम तो अपने कंठ में थोड़ी देर भी जल नहीं रोक पाते। या तो वो भीतर चला जाता है या बाहर आ जाता है, पर आपने ऐसा कैसे किया? आपको पीड़ा हो रही है प्रभु? रोहिणी दीदी, मुझे जाने दीजिए, मुझे मिलना है शिव से। मेरा मन बहुत व्याकुल है। एक बार स्वयं देख लूं वो ठीक है, फिर लौट आऊंगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। पिताश्री का हर दंड स्वीकार है। आपने कहा था ना, जब प्रेम करोगी तो समझोगी। जाने दीजिए। पर तुम कैसे जाओगे सती? चारों ओर पहरा है और पिताश्री का कठोर आदेश भी है कि तुम्हें इस कक्ष से भी बाहर ना निकलने दिया जाए। ऐसे में कौन सहायता करेगा हमारी? कौन तैयार होगा पिताश्री का कोप सहने के लिए? वही सहायता करेगा जिसने प्रेम की पहली परिभाषा दी है। सती, ये तुम क्या कर रही हो? ध्यान भटकाने का प्रयास। शेष आपको करना होगा। सैनिकों, महल में नीचे अग्नि लग गई है, जल्दी जाओ, अन्यथा महल में अग्निकांड हो जाएगा। चलो सती।
सती, सती, रोहिणी, क्या हुआ पिताश्री? मैं रोहिणी। वो महल में अग्नि लगी ना, तो रक्षक रोक रहे थे, बस वही देखने जा रही हूँ। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने सती को देखा अभी यहाँ। सती? वो तो अपने कक्ष में ही होगी ना, वो कैसे बाहर आ सकती है? चलो चलकर देखते हैं। महाराज की जय हो। प्रजापति जी, कोई न्याय की गुहार लेके आया है। हम आते हैं। तुम कक्ष में जाकर सुनिश्चित करो कि सती वहीं है। जी जी पिताश्री। ये गुप्त मार्ग है। मैं कई बार चंद्रदेव से मिलने के लिए इसी रास्ते से जाया करती थी। सामने बाहर निकलने का मार्ग है और 2 सैनिक भी हैं। कौन है वहां? चिंता मत कीजिए दीदी, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। मेरी सहायता के लिए धन्यवाद। सूर्योदय से पूर्व लौट आना सती, अन्यथा पिताश्री का रोष मुझ पे टूटेगा। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्दशिरोनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिषुनुते भगवति हेषितकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
चेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आक्रमण नहीं किया, लगता है समझ गया। मैं शिव से मिलने जा रही हूँ। ये सही नहीं है आर्य। आप कब तक अपनी पुत्री को पहरे में रखेंगे? अब वो बड़ी हो गई है और उसे अपने उचित अनुचित का निर्णय करने का पूरा अधिकार है। अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि संतान यदि अपना विवेक खो दे तो उसे अनुचित मार्ग पर जाने दिया जाए। सती को अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं है। उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित ये मैं निश्चित करूंगा। निश्चित करूंगा नहीं, कर चुका हूं। सती के हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर क्या आपने उससे पूछा? इस विषय पर मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। सती ने भोजन किया? नहीं। नहीं? मुझसे इतनी बड़ी भूल होते होते रह गई। सती ने भोजन नहीं किया और तुम मुझे भोजन परोस रही हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जाओ जाकर थाल सज करो उसके लिए। मैं स्वयं भोजन कराऊंगा अपनी पुत्री को। अब शीघ्र मुझे शिव के लिए लेप बनाना होगा। सती तो सो रही है, हम बाद में आते हैं। नहीं, दिन भर सती ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की मूर्खता की है और अब बिना खाए सो गई। मैं यहीं प्रतीक्षा करता हूं। जब जागेगी इसे अपने हाथ से भोजन कराऊंगा। कहाँ हो तुम सती? तुम वहाँ शिव का सामना कर रही हो और मैं यहाँ पिताश्री का। शीघ्र आ जाओ। देवी सती आ रही है। माता माता भागी, माता भागी। प्रणाम माता। आपने हमारे महादेव को संभाला, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बचाया। आपने उनको संभाला। आप हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, माता समान है देवी। धन्यवाद माता कि आप हम सबसे मिलने आई। रुको गणो रुको। माता हमसे नहीं महादेव से मिलने आई है ना माता? और महादेव के लिए भेंट भी लाई है। आप स्वयं ही दे दीजिए।
माता चलिए, मुझे ज्ञात है महादेव कहाँ है। माता, यहाँ नहीं, वहां जाना है। कैसे हैं शिव? आपकी चेतना लौट आई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु मैं प्रसन्न नहीं। कैसे हैं शिव? आपकी चेतना लौट आई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु मैं प्रसन्न नहीं। आपको इतनी रात्रि को यहां नहीं आना चाहिए था। परंतु मैं वो आपको एक भेंट देने आई थी। भेंट देनी हो या करनी हो, उचित समय पर शोभा देती है। आपका इस समय यहां आना अनुचित है। आप चली जाइए यहां से। क्यों शिव? कौन सा उचित समय है आपसे मिलने का? बताइए। जब आपको पुकारो आप आते नहीं, जब आपसे मिलने आओ आप मिलते नहीं। जब भी लगता है आपको समझ गई हूं, आप फिर एक पहेली बन जाते हैं। और मैं इतना ही उलझ जाती हूं। महल से भागकर सबसे छुपकर छुपाकर यहां आई कि आपको देख सकूं, ये सुनिश्चित कर सकूं कि आप कुशल हैं। परंतु आप तो मेरे सीधे सरल प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे रहे। उत्तर क्या देंगे?
तो मुझे दर्शन योग्य भी नहीं समझते। पीठ दिखाकर खड़े हैं मुझसे। जो परिस्थितियों को पीठ दिखाकर आते हैं उनकी ओर पीठ करके ही खड़ा होना पड़ता है सती। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। मैंने किसको पीठ दिखाई? माता पिता से छिपकर, उन्हें बिना बताए यहां आना, क्या ये पीठ दिखाना नहीं सती? मैं उनका विद्रोह कर रही थी महादेव। छिपकर विरोध नहीं होता सती। आपके माता पिता ने आपको अपने कक्ष में रहने के लिए कहा, परंतु आप उन्हें बिना बताए यहां चली आई। सोचिए, जब वो आपके कक्ष में जाएंगे और वहां आपको नहीं पाएंगे, तब क्या बीतेगी उन पर? कहिए, ये विद्रोह है या विश्वासघात? मैंने तो केवल एक संभावना जताई कि यदि आपके माता पिता आपके कक्ष में गए और आपको नहीं पाया तो, परंतु आप ये संभावना सुनकर भी मेरे समक्ष खड़ी हैं। क्या ये अपने माता पिता का निरादर नहीं? उत्तर दीजिए, हाँ या ना। हाँ। अर्थात आपका इस भांति यहां पर होना उचित नहीं। उत्तर दीजिए, हाँ या ना। हाँ। तो आप ये स्वीकार करती हैं कि हर संबंध की एक मर्यादा होती है और उसे निभाए बिना संबंध नहीं निभ सकता। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। अर्थात आपको इसी क्षण अपने महल लौट जाना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, चली जाऊंगी। उससे पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, हाँ या ना। किसी की पीड़ा का अनुभव करके औषधि देना, हल देना, क्या यह अनुचित है? उत्तर दीजिए महादेव, हाँ या ना? ना। किसी की सत्य भावना को समझकर भी झूठी निष्ठुरता दिखाना, क्या ये ठीक है? हाँ या ना? ना। तो फिर सारा दोष मेरा क्यों? स्वीकार है
कि अपने माता पिता के बंधन की मर्यादा का मान नहीं किया मैंने। ये मेरा दोष है। परंतु आपकी जिस चिंता की डोर से बंधकर मैं यहां तक आई, आपने भी तो उसका मान नहीं किया। क्या ये आपका दोष नहीं शिव? मेरे माता पिता मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा, परंतु क्या आपको मेरा दंड स्वीकार है। मैं आपका दोषी हूं। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है मैंने। आप दंड बताइए। मैं सज हूं। मैं आपके कंठ पर चंदन और औषधि का लेप लगाना चाहती हूँ। इससे हलाहल की ताप की पीड़ा कम हो जाएगी। आप इसे दंड समझें, औषधि कि मैं आप पे छूट नहीं। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। सती, यदि दंड पूर्ण हो गया हो तो अब आपको अपने महल लौट जाना चाहिए।
शुभ रात्रि शिव। सती, नंदी, देवी सती को सकुशल उनके महल छोड़ा। जी प्रभु। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी पुत्री बिना कुछ खाए सो रही है और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जगाओ उसे। अद्भुत, अविश्वसनीय। अरे क्या कोलाहल है बाहर? द्वारपाल! पाल बच गए। पता नहीं तुम कहाँ हो सती। नारायण नारायण, समुद्र मंथन से परिजात वृक्ष प्रकट हुआ है जो देवलोक की ओर जा रहा है। शिवलिंग के ऊपर पुष्प अर्पण करते हुए। हर हर महादेव। सती को सोने देना ही उचित होगा और ध्यान रहे उसके कक्ष के बाहर सदैव पहरा रहे। एक बात कहो माता, आप ये मत सोचिएगा कि महादेव को आपकी चिंता नहीं है। ना होती तो क्या मुझे आपके साथ भेजते? जैसे आपने उनकी हलाहल की पीड़ा को चंदन का लेप लगाकर दूर कर दिया, उसी प्रकार आपको सकुशल घर पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे आपके साथ भेजा है। चंदन का लेप और आपके साथ नंदी का आना आप दोनों का एक दूसरे के प्रति चिंता का प्रमाण है ना माता? अद्भुत। कामधेनु। ऋषिवर, ये आप लोगों के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इंद्र, अब हमारी बारी है।
महासागर मंथन है, अमृत शक्ति का सृजन है, धर्म अधर्म नीति अनीति का ये आत्ममंथन है। एरावत, इंद्रदेव, ये आपके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्सर्वा, बलि, ये आप असुरों के लिए। इसी प्रकार अमृत पर भी हमारा ही अधिकार होगा। हर हर बलि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इंद्रदेव, ये आपके लिए। ये पक्षपात है। महालक्ष्मी स्वरूपाय, महालक्ष्मी स्वरूपाय, अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय, नमस्ते नमस्ते नमः। महालक्ष्मी स्वरूपाय, महालक्ष्मी स्वरूपाय, अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय, नमस्ते नमस्ते नमः। नमस्ते नमस्ते नमः। नमस्ते देवदेवाय, क्षीरसागर शायिने, नमस्ते पूर्णरूपाय, विष्णु नारायण की। लक्ष्मी नारायण। श्री पर हमारा अधिकार था, देवता तो श्रीहीन हो चुके थे। घोर पक्षपात। हर हर महादेव। विश्वेश्वराय देवाय, विश्वरूपाय ते नमः। नारायण को उनकी लक्ष्मी मिल गई, उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई। बस महादेव की सदैव की प्रतीक्षा पूर्ण हो जाए। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का।
से वो एक हो जैसे, एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई, है मिलन ये प्रेम का। संसार में अधिकतर लोग अप्रसन्न हैं। कारण अभाव। कोई शिक्षा से वंचित है तो कहता है कि शिक्षा के अभाव में है, कोई गुरु के अभाव में है, कोई प्रेम, कोई बल, तो कोई धन के अभाव में है। कुछ लोग कहते हैं जो विषम परिस्थिति में शिक्षा का अर्जन करके स्वयं को धनवान बना लेता है उसे सभी प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि अभाव नाम का कुछ है ही नहीं। अभाव है क्योंकि कुछ पाने का भाव नहीं है। निर्धन हो क्योंकि परिश्रम करके ध्यान अर्जित करने का भाव नहीं। शिक्षा से वंचित हो क्योंकि परिश्रम करके अच्छे गुरु को पाने का भाव नहीं। संसार से प्रेम नहीं मिलता क्योंकि स्वयं में संसार में प्रेम बांटने का भाव नहीं। जिस दिन अपने मन में लक्ष्य के लिए भाव जगा लोगे उस दिन अभाव मुक्त हो जाओगे, हर असंभव को संभव कर पाओगे।